हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेसिकली आज हम एक न्यू वीडियो लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम गोल्ड में किस दूसरे वेज से इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हमारा गोल्ड मेकिंग चार्जेस और हमारी गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क फ्री हो जाए, और इसमें हम कैसे एक तरह से अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं और एक हमने अपनी एक्स्ट्रा रिटर्न्स कैसे कमा सकते हैं गोल्ड से। तो एक काफ़ी मज़ेदार वीडियो रहेगा। तो बिना टाइम गवाए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। Hard to breathe, but that's alright. Hush. बेसिकली अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वेज हैं जिससे हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें चार हमारे पास वेज हैं जिससे हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा वे आता है कि फ़िज़िकल गोल्ड। मेरे पर्सपेक्टिव से फ़िज़िकल गोल्ड एक तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक तरह से कंजम्पशन है। अगर आप फ़िज़िकल गोल्ड अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए लेते हैं तो उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, उसको हम एक तरह से कंजम्पशन कह सकते हैं। तो फिजिकल गोल्ड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट लेते हो, अगर लेके रख देते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से फिजिकल गोल्ड को एक अपनी कंजम्पशन के लिए रखना ही अच्छा रहता है। तो हमारे पे सेकंड पॉइंट आता है इसमें हमारा ऑनलाइन गोल्ड। ऑनलाइन गोल्ड का एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे काफ़ी ऐप्स आजकल प्रेफर करती हैं ऑनलाइन गोल्ड की, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि जो इसका बाइंग प्राइस और जो इसका सेलिंग प्राइस होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। आप नोट करेंगे कि जो इसका बाइंग प्राइस है और इसका सेलिंग प्राइस है उसमें 5 to 10% का ऑलमोस्ट गैप होता है, मार्जिन होता है, जिससे जब भी गोल्ड आने वाले टाइम में अप्रिशिएट होता है, अप्रिशिएट मतलब बढ़ता है, तो उसमें काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी हमारी मार्जिन ही जाता है। क्योंकि मान लीजिए गोल्ड बढ़ता है तो उसमें 5 to 10% तो हमारा मार्जिन है बाइंग और सेलिंग प्राइस में। तो ये सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन गोल्ड की। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड और फोर्थ पॉइंट मेरा काफ़ी फेवरेट है। थर्ड पॉइंट है हमारा गोल्ड थ्रू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप गोल्ड तब बाय कर सकते हैं जब आपको 2 to 3 ईयर्स की होल्डिंग में आपको गोल्ड बाय करना है। तो म्यूचुअल फंड्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और म्यूचुअल फंड्स 2 to 3 ईयर्स गोल्ड अगर आपने कैरी करना है तो काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव रहता है। तो हमारा फोर्थ गोल्ड बॉन्ड है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसके बारे में आज की भाई वीडियो है। तो बेसिकली गोल्ड बॉन्ड मेरा सबसे फेवरेट है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। सो भी हम देखते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या अगली की स्लाइड्स में। तो बेसिकली ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जो ग्राम्स में बिकती हैं। जैसे इनके जो इशूअर है वो आरबीआई है, जो उन्होंने अपने बिहाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे किया है। तो इसमें कोई रिस्क का तो कोई इशू ही नहीं है, जैसे कहीं नहीं कह सकते कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कंपनीज भाग गई। इसमें तो रिस्क का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि इसको स्पेशली आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इशूअर है। ठीक है, तो इसमें हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, अगर आप रिटेल है, जैसे हम रिटेल है, तो इसमें 1 ग्राम का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और इसमें 4 kg है फॉर इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे HUF। और अगर ट्रस्ट और सिमिलर और कंपनीज हैं तो 20 kg इज़ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें एक ये मेन पॉइंट होता है कि इसमें अगर आपको जैसे भी एक गोल्ड की एप्रिशिएट होएगा वैल्यू वो अलग, और 2.5% पर ईयर एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए गोल्ड अप्रिशिएट हुआ एक साल में, वो आपको अलग एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और 2.5% हर ईयर ऑन ईयर आपको एक तरह से इंटरेस्ट मिलेगा अपने गोल्ड बॉन्ड पे। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट है कि मान लीजिए आप गोल्ड बॉन्ड लेते हैं और वो गोल्ड आपके मुताबिक अप्रिशिएट नहीं होता, तो आपको 2.5% का ईयरली रिटर्न तो मिलना ही मिलना है। तो इसके लिए ये SGB जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसकी ऑलमोस्ट 5 to 6 सीरीज़ आती है हर साल में। तो ये सीरीज़ 2 चल रही है। इसमें हमारे पास 4 डेज़ का टाइम होता है इसमें इन्वेस्ट करने का। तो इसकी कुछ ही डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमारा इशू पीरियड है 24 मई से 28 मई के बीच में आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इशू प्राइस है 4792 पर ग्राम। ये 50 रुपीज़ के डिस्काउंट में अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं या पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल बैंक में जाके, तो वो 4842 पर ग्राम का एवरेज आएगा पर ग्राम। तो इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा 1 ग्राम टू 4000 ग्राम, जैसे पिछली साइड में बात की, 1 ग्राम टू 4 kg फॉर इंडिविजुअल HUF और 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज़ नोटिफाइड बाय GOI। ठीक है, तो इसमें रिटर्न जैसे पिछले हमने बात की कि एप्रिसिएशन ऑफ गोल्ड, जितना गोल्ड बढ़ेगा, और एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 2.5% ऑन द इशू प्राइस, जो हाफ ईयरली बेसिस पे पे किया जाएगा। तो इसमें सेफ्टी की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसके इशूअर है।
तो इसमें सिक्योर, इसमें कोलेट्रल, इसको हम एक तरह से कोलेट्रल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसका होल्डिंग पीरियड 8 ईयर्स होता है। सो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले रहे हैं। तो इसमें अगर आपने प्री मैच्योर करना है, जैसे कि आपको 8 ईयर्स का बॉन्ड है, आपको कुछ ईयर्स बाद ही इसकी ज़रूरत पड़ती है इस पैसे की, तो अब इसका प्री मैच्योर विड्रॉल है 5 ईयर्स के बाद, मतलब 5 साल के बाद आप इसका पैसा निकला सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में बेच के। इसमें जॉइंट होल्डिंग भी है क्योंकि एक एसेट क्लास है, तो जॉइंट होल्डिंग भी है और नॉमिनेशन भी ऑल्सो अवेलेबल, क्योंकि और विड्रॉल कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 ईयर्स। जैसे मान लीजिए आपका 8 ईयर्स का बॉन्ड है और आपको लगता है कि मैं 8 ईयर्स में मेरे को मनी की नीड नहीं है और मुझे लगता है कि गोल्ड और अप्रिशिएट होगा, तो आप इसके विड्रॉल को 3 साल तक और बढ़ा सकते हैं, मतलब 8 + 3, इसका एक तरह से आप 11 ईयर्स तक ये बॉन्ड भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बॉन्ड अगर आपको नीड है तो इसको कोलेक्टर रख के, मतलब एक तरह से गिरवी रख के आप लोन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसमें जो रिडेम्पशन होगी, मान लीजिए आप 8 ईयर्स के बाद रिडेम्पशन लेना चाहते हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने जितना भी गोल्ड बॉन्ड लिया है उसका सारा रिडेम्पशन लेना ज़रूरी है। आप मिनिमम 1, जैसे आपने मान लो 10 ग्राम्स का गोल्ड बॉन्ड लिया है, तो हम मिनिमम 1 ग्राम का आपको रिडेम्पशन लेना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 ग्राम एक साथ ले लें बॉन्ड की, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसमें हमारा मेन पॉइंट आता है कि अगर आप रिडेम्पशन लेते हैं गवर्नमेंट के साथ, मान लो 8 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट के साथ रिडेम्पशन लेते हैं, तो इसमें कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं होगा। और अगर इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG लगता है तो इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट्स भी आता है। तो इंडेक्सेशन एक काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है, आप चाहे तो मैं उसकी अलग वीडियो भी बना सकता हूँ। तो इसमें यही हमारा पॉइंट है कि इशू पीरियड इसमें हमें नोट करना है कि 24 मई 2021 से, मतलब 28/05/2021 में, मतलब 24 मई से 28 मई के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा है कि हम मेन पॉइंट आता है कि हम ये SGB सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बाय कहाँ से कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इसके 4 मेथड है, जैसे पोस्ट ऑफिस, ये ऑफलाइन मेथड हो गया, कमर्शियल बैंक भी ऑफलाइन मेथड हो गया, स्टॉक एक्सचेंज भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड भी हो सकता है, ये पार्शियल है, और डीमैट अकाउंट, मतलब आप अपने ऑनलाइन मेथड डीमैट से भी के थ्रू ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ये पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल बैंक से ही करें, क्योंकि इसमें आपको एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का आपको एक इशूअर से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसका काफ़ी नीड होती है आगे, और एक तरह से सिक्योर भी रहता है वो सर्टिफिकेट लेने से। सो बेसिकली ये 28 मिनट तक ही ये ओपन रहेगा इशू। मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप इससे और डिटेल्स भी ले सकते हैं। सो बेसिकली यही थी हमारी वीडियो, और ऐसी वीडियोस और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।